या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइहि दाफ़िअ वला लिअताइहि मानिअ वला कसुनइहि सुनअ सानिअ फ़तर अजनासल बदाइअ व अत्क़न बिहिकमतिहि सनाइअ ला तख़फ़ा अलैहि अत्तलाइअ वला तज़ीअु इंदहुल वदाइअ वस्सलातु वस्सलामु अला मुबल्लिगिर रिसालातिल इलाहिय्या अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नुफ़ूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. दुआ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलिय्यका हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि वअला आबाए फी आदमिस साअ व फी कुल्ली वलिय्यन व हाकदा व क़ाइदन व नासिरा व दलीला हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। नारे सलावत। मेरी आवाज़ आप तक सब वाज़ेह है इंशाअल्लाह? वाज़ेह हो रही है? यहाँ से वहाँ तक एक और मिलकर हैदरी सलावत भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सूरह नूर में इरशाद अक़दस इलाही है फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नूर कुछ उन घरों में है कि जिनकी ताज़ीम को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। बात यहाँ तक हो चुकी है। कल अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये कौन से घर है। बिहारुल अनवार की भी रिवायत है और शवाहिद तंजील की भी रिवायत है। जब किसी ने हुजूर मुकर्रम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने बयान फरमाया है कि ये अंबिया के घर हैं जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। जैसे हुजूर ने फरमाया तो उन्होंने ये पूछा कि हाज़ल बैत मिन्हा, क्या ये घर भी उन्हीं में से है? व अशारा इला बैत अली व फातिमा, और उन्होंने इशारा किया मौला अली और सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहिमा के घर की तरफ। क्या ये घर भी उन्हीं में से है? हुजूर ने कहा नाम में अव्वल है। ये नहीं फरमाया कि घर उनमें से एक है, फरमाया सबसे अफजल घर ही अली इब्न अबी तालिब का है। बात वाज़ेह है ये इंशाअल्लाह। और देखें नाम है मौलाए कायनात, उनका घर भी सबसे अफजल,
अली की ज़ात मुतहर भी सबसे अफजल, अली का नाम भी सबसे अफजल। जब आप नाम अली लेते हैं, खुद मौला कायनात ने फरमाया अना कुतिबा इस्मी अलल अर्श फस्तकर, मेरा नाम जब अर्श पर लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इज़्न से है, या अल्लाह की ताकत को कुछ चैलेंज नहीं कर रहा। मौला अली अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह खुदा के हम रदीफ नहीं, सही है। खुदा के इज़्न से बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाम अली में ये तासीर रखी है। अब नाम अली में हम फकत ऐन लाम छोटी जानते हैं, इस नाम की हकीकत को वो नहीं जानता, सही है। इसलिए कि खुद मौला अली की ज़ियारत में यहाँ क़िबला तशरीफ़ फरमाए नजफ़ अशरफ से, अस्सलामु अलैका या मन अंजला सफ़ीनत नूह बिइस्मिही, सलाम उस पर कि अल्लाह ने जिसके नाम की वजह से नूह के सफीने को नजात अता फरमाई थी। ये मौला की ज़ियारत में किसी शायर की शायरी नहीं है, किसी खतीब की खिताबत नहीं, ये इमाम की ज़ियारत है। अस्सलामु अलैका या मन अंजला सफ़ीनत नूह बिइस्मिही, सलाम उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम की वजह से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की थी। ये ज़ियारत पूरी इस तरह से ज़ियारत है, मुश्किलों का इरादा बदल गया होगा, कज़ा का वार आते ही टल गया होगा कि कुएं से बाहर निकलना मुहाल था, यूसुफ अली का नाम ज़बान से निकल गया होगा। तो नाम अमीरुल मोमिनीन अना कुतिबा इस्मी अलल अर्श फस्तकर, मेरा नाम जब अर्श पर लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। व अलस समावात फकामत व अलल अर्ज़ फफरशत व अलल रिह फज़रत व अलल वादी फहमा व अलल बर्क़ फलमा व अलल लैल फदजा व अज़लमा व अलल नहार फअनारा व तबस्समा। है मेरे साथ? आप आवाज आ रही है? वाज़ेह है आप? मेरा नाम जब अर्श पर लिखा गया तो अर्श मुस्तकर हुआ। व अलस समावात फकामत, ये डॉक्टर अब्दुल अली गोया एक है, उन्होंने किताब लिखी शरह ज़ियारत जामे कबीरा। ज़ियारत जामे कबीरा, अगर मैं मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि अगर अब तक मेरे किसी मोहतरम भाई ने उसका तर्जुमा नहीं पढ़ा तो अय्याम अज़ा में ये ज़हमत फरमाए और ज़ियारत जामे कबीरा का तर्जुमा जरूर पढ़ लें, इसलिए कि उसमें फ़ज़ाइल इमाम है बज़बान इमाम। एक तफसीली ज़ियारत है, जब आपको मौका मिले उसका तर्जुमा पढ़ें, आपके दिमाग में डाउट नहीं रहेगा। कभी कोई खतीब खिताबत कर रहे हो तो आपके ज़हन में सवाल आ सकता है कि पता नहीं ये जो बात कही है ये ऑथेंटिक है या नहीं है। आजकल फौरन ये होता है कि कहीं हद से तो नहीं बढ़ा दिया। एक मरतबा क़िबला अल्लामा तालिब जौहरी साहब अल्लाह मक़ामहू, उनके दौलत गदे पर मुझ जैसा एक छोटा सा तालिब इल्म भी वहां मौजूद थे, तो उन्होंने अपना एक वाक़या सुनाया था। उनकी रूह को इसाल करते हुए जुमला आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा लाहौर में तकरीर कर रहा था और मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद किसी बुजुर्ग ने मुझसे मजलिस के बाद पूछा कि अल्लामा साहब आज तो आपने अली को हद से बढ़ा दिया। तो कहते हैं मैंने उस बुजुर्ग से कहा कि आप हद मुतय्यन फरमा दीजिए अली की, कल से बढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। जो अब तक नहीं समझ पाऊं उनका जुमला कहने लगा हूं, सच का कब झूठ पर हम रंग चढ़ा देते हैं। भाई जो कहा हक ने वो जमाने को सुना देते हैं। और हमको हैदर के फजाइल की कोई हद न मिली, हमको हैदर के फजाइल की कोई हद न मिली और उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा देते हैं। ज़ियारत जामे कबीरा मैं क्यों कह रहा था? इसलिए कि ज़ियारत जामे कबीरा इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की तालीम करता ज़ियारत है। अब्दुल्लाह इब्न मूसा नख़ई ने कहा इमाम से कि मौला आपको ऐसी ज़ियारत मुझे तालीम फरमाइए कि आप में से किसी भी अहले बैत के हरम में जाऊं तो मैं वो एक ज़ियारत पढ़ लूं। इमाम ने ज़ियारत जामे कबीरा इरशाद फरमाई, इसलिए ताकीद है कि आप चाहे करबला तशरीफ ले जाइए तो ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ें, नजफ़ अशरफ तशरीफ ले जाइए ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ें, मशहद मुक़द्दस जाएं, काज़मैन जाएं, सामर्रा जाएं, मदीना मुनव्वरा जाएं, या आप अपने शहर से यहाँ तमाम अहले बैत की नीयत से ज़ियारत पढ़ें। कामिल तरीन ज़ियारत है। उस ज़ियारत में इमाम अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया अहले बैत के नामों के बारे में। अभी मैं नाम की बात कर रहा था ना, नामों के बारे में जुमला इरशाद फरमाया, फमा अहला अस्माउकुम, अहले बैत का हमें ऐसे सलाम करो। अहले बैत कितने शीरीन हैं आपके नाम, कितना मीठा अली का नाम लगता है कि इसके आगे शहद भी फीका लगता है।
तो नाम अहले बैत साहब फमा अहला अस्माउकुम, कितनी हलावत है आपके नामों में। अस्माउकुम फिल अस्मा व अजसादुकुम फिल अजसाद, यानी ज़ियारत इस तरह से भी है कि सारे नामों में आपके नाम सबसे अफजल हैं, सारे अजसाद में आपके अजसाद सबसे अफजल हैं, तमाम अरवाह में आपकी अरवाह सबसे अफजल है, तमाम क़ुबूरुकुम फिल क़ुबूर, तमाम कब्रों में आपकी कब्र सबसे अफजल है। जब अक्सर उलमा कराम को और मुझ जैसे छोटे तालिब इल्म को भी फोन आते रहते हैं, लोग आके पूछते हैं कि फोन पर, ठीक है इसको बंद कर दें, ठीक है ज़्यादा शोर हो रहा है थोड़ा भी, कि मौलाना वो बच्चे की विलादत हुई है तो कोई नाम बतलाइएगा, नाम ऐसा हो जो अब तक जमीन और आसमान में किसी ने ना रखा हो। वो ये कहता तो नहीं है मुंह से, लेकिन ख्वाहिश उसकी यही होती है कि मौलाना कोई ऐसा नाम हमें बतला दें जो आज तक किसी ने ना रखा हो, अच्छा भी हो बहुत अच्छा। कई दफा वो कोई नाम कहते भी हैं कि मौलाना हम फला नाम रख, मसलन अमता, ये नाम रख लें, ठीक है। हमने कहा ये कहां से आपने नाम कहा? तो कुरान में मौलाना साहब, कुरान में लफ्ज़ अनअमता। अब अगर किसी का नाम है और कोई बात जा रही है तो मैं फकत मिसाल दे रहा हूं, ये अरे अनअमता का मतलब फेल है, अनअमता यानी इस्म नहीं है, वर्ब है, ये नाउन नहीं है। अनअमता यानी तूने नेमत अता की है खुदा। हम खुदा से मुखातब करते हुए कह रहे हैं हर चीज जो कुरान में वो नाम तो नहीं रखी जा सकती, तो कुरान में तो इब्लीस भी है। हर लफ्ज जो कुरान में है वो नाम तो नहीं रखा जा सकता। बात वाज़ेह है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के नाम भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रखे हैं, ये अर्ज कर चुका हूं मैं आपकी खिदमत में। वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया, वो आला था इन्हें अली बनाया, फातिरुस समावाति वल अर्ज़ था फातिमा ज़हरा बनाया, वो मोहसिन था इन्हें हसन मुस्तफ़ा बनाया, कदीमुल एहसान था इन्हें हुसैन सैयदुल शुहदा बनाया, वो माबूद था इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया, आलिमुल गैब व शहादा था बाक़िरुल उलूम बनाया, सादिकुल वाद था जाफ़र सादिक बनाया, काज़िमुल गैज़ था मूसी काज़िम बनाया, उसे रज़ा पसंद थी अली रज़ा बनाया, तक़वा महबूब था इन्हें मोहम्मद तक़ी बनाया, नक़ी मिजाज था अली नक़ी बनाया, अस्कराना शान का हामिल था हसन अस्करी बनाया, और वो खुद गायब था लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत के पर्दे में रखकर हिदायत का एहतमाम फरमाया। तो वो जो उनके सिफात उनके नाम है वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने खुद अता किए। तो आप नाम रखिए अल्लाह की अब्दियत पर, अल्लाह की बंदगी पर। लोग चाहते हैं कि अलग से डिफरेंट नाम हो, क्यों? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मुझे 100 बेटे अदा करता, सबका नाम अली रखता। हाय 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 हाय, बात पहुंच रही है, मिलके सलवात नाम है हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर। अगर हमने इमाम के इस फरमान पर अमल कर लिया होता तो आज जहां कहीं कोई शिया होता तो हर गली हर घर से अली 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 की सदा आ रही होती। इमाम ने कहा कि अगर अल्लाह मुझे 100 बेटी अता करता, सबका नाम फातिमा रखता। इमाम की हर बेटी का नाम फातिमा है सलामुल्लाह अलैहा। बीबी के नाम से सकीना तो लक़ब है, नाम तो फातिमा है ना। सोहरा लक़ब है, नाम तो फातिमा है, नाम तो सबका फातिमा है। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि हम मौलाए कायनात जैसे उनकी ज़ात मुतहर सबसे अफजल है, उनका नाम भी सबसे अफजल है। हम फकत नाम अली की स्पेलिंग जानते हैं, ऐन लाम छोटी है, बस इतना जानते हैं। उस नाम की हकीकत क्या हम नहीं जानते, ना कोई समझ सकता है। ये तो अल्लाह ताला जानता है कि नाम अली में क्या राज है। तो इमाम ने कहा कि मेरा नाम जब आसमानों पर लिखा गया तो आसमान कायम हो गया, जो मैं आपको हदीस सुना रहा था। ये शरह ज़ियारत जामे कबीरा में डॉक्टर अब्दुल अली गोया ने इस हदीस को लिखा है। ये बात इसलिए मैं कर रहा था जामे कबीरा की। वाला समावात फ़क़ामत वाला अर्ज़ फ़फ़रशत, मेरा नाम जब जमीन पर लिखा गया तो जमीन बिजती चली गई। कलाम अली है ये। वाला रिह फ़ज़रत, मेरा नाम जब हवाओं पर लिखा गया तो हवाएं जारी हो गई। वाला वादी फ़हमा, मेरा नाम जब वादियों पर लिखा गया तो उससे नहरें बहने लगी। वालल बर्क़ फ़लमा, मेरा नाम जब बिजली पर लिखा गया तो बिजली कड़कने लगी। वाला सहाब फ़दमा, मेरा नाम जब बादलों पर लिखा गया तो बादल बरसने लगे। वाला लैली फ़दजा व अज़लमा, मेरा नाम जब रात पर लिखा गया तो रात सुकून के लिए तारीक हो गई। वाला नहार फ़अनार व तबस्समा, मेरा नाम जब दिन पर लिखा गया तो दिन रोशन हो गया और मुस्कुराने लगा। नाम अली की अज़मत यह है तो ज़ात अली की हैबत क्या हो। कैसे खैरियत? तो अर्ज़ ये कि नाम है मौला कायनात,
इसलिए हजरत मीर अनीस ने कहा था, ये सारे नारा हैदरी और या अली कहने वालों के नाम है। जब आप या अली कहते हैं तो एक इबादत कर रहे होते हैं। या अली जिक्र अली ने इबादत, जिक्र अली खुद बंदगी परवरदिगार है। बंदगी परवरदिगार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत हो रही है। अल्लाह अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। अली के चेहरे को देखना अली की इबादत नहीं है, अली के चेहरे को देखना अल्लाह की इबादत है। बात ज़ाया ना कीजिएगा, मैं क्या कहने लगा हूं। हाँ, अली का जिक्र करना अली की इबादत नहीं है, अली का तो जिक्र है, इबादत अल्लाह की। अब्दियत है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कि आप नाम अली लीजिए, खुलूस के साथ लीजिए, एहतराम के साथ लीजिए। और नाम भी इस तरह से, अल्लाह जाने मैंने इस बात को यहाँ पर सुनाया आपको नहीं कि सहाबा कराम का तरीका ये होता था कि जब वो किसी हदीस को सुनाते थे तो अगर रसूल अल्लाह ने मुस्कुरा कर सुनाई है तो वो भी मुस्कुरा कर सुनाते थे, ताकि वो रसूल अल्लाह का लहजा पहुंच जाए। अगर रसूल अल्लाह ने वो हदीस बयान फरमाई थी गज़ब के आलम में, तो वो भी गज़ब के आलम में उसी लहजे में कहने की कोशिश करते थे। तो रसूल अल्लाह ने अली को जब मौला बनाया तो हाथ नीचे करके बनाया था या ऊपर करके बनाया था? अगर रसूल की सुन्नत पर अमल करना चाहते हो, मनकूल है कि अहले सुन्नत आलिम दीन से पूछा गया कि आप सुन्नी हैं? उन्होंने कहा 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। बहुत अहम बात करने लगा हूं, जहां जहां मेरे सुन्नी भाई सुन रहे हैं, आप सुन्नी है? का 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फर्क है? का 100%। का फर्क क्या है? का फर्क यह है कि बकिया को खिलाफत मिली है ऐसे, अली को खिलाफत मिली है ऐसे। बात वाज़ेह है? तो ये मौला कायनात के नाम लेने का भी एक अदब है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये जो नाम है ये रूह में बालिदगी अता कर देता है, चेहरे पर शादाबी अता कर देता है। इसलिए हजरत मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने फरमाया कि अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। आप बुजुर्गान के मरसिये जाके पढ़ें। आज तो शायद अगर कोई ऐसा मरसिया लिख दे तो उस पर कोई फतवा ही लग जाएगा। लगाइए हजरत मीर अनीस अल्लाहु मकामहू पर, जुर्रत कीजिए। मौला कायनात का जो मरसिया है उसका पहला ही मिसरा यहां से शुरू होता है, वो अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। इस जुमले की कुव्वत आपने महसूस की? फिर कहते हैं कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है। मैं नहीं कह रहा, ये मीर अनीस कह रहे हैं। कुर्सी भी, कुर्सी ये मेरी आपकी कुर्सी मुराद नहीं है यहाँ, ये आयतुल कुर्सी वाली कुर्सी मुराद है यहाँ। कुर्सी मखलूक खुदा है, अर्श मखलूक खुदा है, कुर्सी मखलूक खुदा है। अली नूर मोहम्मद के साथ शरीक है। नूर मोहम्मद अव्वल व खलक़ल्लाहु नूरी, कुर्सी से पहले ही है, अर्श से पहले ही है। तो कहते हैं कुर्सी भी तहत बाम है। ये कुर्सी है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़। ये वाली कुर्सी, कुर्सी भी तहत बाम। बाम कहते हैं, मैं बच्चों के लिए गुजारिश करता हूँ, छत को। मेरे कह रहे हैं कि कुर्सी जो है ना वो अली के फजाइल की छत से नीचे तो नहीं है। हाय हाय हाय, कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है। अच्छा, फजाइल के बाब में जहां मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने कोई बात कही है ना, देखिए मसाइब के बाब में आपको मुख्तलिफ रिवायात मिल जाएंगी। मसाइब के बाब में इजाजत भी है कि आप तखय्युल में एक बात कह रहे हैं गम की कैफियत को बयान करने के लिए, जब तक वो शान अहले बैत से मुतसादिम नहीं है। लेकिन जहां फजाइल की बात है, आपको कोई एक मिसरा ऐसा नहीं मिलेगा जिस सिलसिले में कोई ना कोई या
कुरान की आयत न हो, ये हदीस मासूम न हो। कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है। कहते हैं मस्तूर नूह, मस्तूर सत्र से लिखा था नूह अलैहिस्सलाम, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, आयात हक कलाम जनाब अमीर है। कभी ऐसी शायरी भी सुन लिया कीजिए मेरे भाई। अच्छा, जब आप सवाल हो मीर अनीस रहमा से कि आप कभी कुर्सी कह रहे हैं, कभी अर्श कह रहे हैं, कभी मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, कभी आप कह रहे हैं आयात हक कलाम जनाब अमीर है, तो वाज़े कीजिए अपने अकीदे को। तो उन्होंने बैत में ऐसा खूबसूरत इसको संभाला है, मैं कहता हूं जवाब नहीं है। मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, आयात हक कलाम जनाब अमीर है। तो अनीस आप कहना क्या चाहते हैं? कि ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, मखलूक है अली। मैं एक बात कहने लगा हूं आपको दिया करते हुए खास, ऐसा किसी को, फिर से पढ़ता हूं, अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, कुर्सी भी तख्तबां में जनाब अमीर है, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, आयात हक कलाम जनाब अमीर है। फिर कहते हैं ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। भाई सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। क्या है अनीस? मिलकर दादा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बात वाज़ेह हो गई? कह रहे ऐसा किसी को खल्क रुतबा मिला नहीं। सारी खुदा की शान है लेकिन यही तो हद एहतियात है। अच्छा, इसी मरसी का एक बंद सुनाऊं। और मौला अली की एक फजीलत है कि एक रकात से दूसरे रकात पर कुरान खत्म कर देते थे। जो इमाम ज़मान है, जो ज़माने का भी इमाम है, अल्लाह जाने इसकी क्या कैफियत है, हम नहीं समझ सकते। आइम्मा अलैहिस्सलाम की जब कोई फजीलत समझ में ना आए तो सर तस्लीम खम होकर कहें अल इस्मतु li अहलिहा, इस्मत साहिबान अहल के लिए। मुझे नहीं मालूम ये कैसे होता था, लेकिन अमीरुल मोमिनीन जानते हैं। अनीस कहते हैं थे हाफिज़ कलाम खुदा शाह जुल्फ़िकार। क्या ताकत है मिसरे की। थे हाफिज़ कलाम खुदा शाह जुल्फ़िकार, वह लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार। मुझे नहीं मालूम आज के मनकबत खां ये शायरी क्यों नहीं पढ़ते जो अनीस लिखे गए। लिखा है होने लगते थे दुलदुल पे जब सवार, देकर रकाब में कदम पाक को करार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदार, कुरान शुरू करता था वो शेर किरदार। किसका बगैर मुसहफ नातिक ये काम था, पहुंचा उधर जो पाऊं तो कुरान तमाम था। ये है अली, क्या कहना है, क्या कहना है। बस ज्यादा सहमत नहीं है। आज बात आहिस्ते आहिस्ते इस मकाम पर रुकेगी। आज कुछ नाम पे बात हो गई मौला अली अलैहिस्सलाम के, जो कि शजरा मुबारक ज़ैतूनिया पे जब हम बात कर रहे हैं तो इस शजरे की जो अजमत है वो फकत इनकी सिफात में नहीं है, इनकी ज़वात में नहीं है, इनके नामों में अजमत है। तो कल मैंने अर्ज़ किया था सूरह नूर में अल्लाह ने कहा है अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। आयत याद है? तर्जुमा इसका ज़हन में होगा इंशाअल्लाह। मिश्कात है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, ताक, उस ताक में जो नूर है मिसबाह वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। वो मिसबाह यानी वो चिराग जिस फानूस में है वो हुसैन इब्न अली है। ये सब अहादीस सुना चुका हूं आपको, ठीक है। यह है शजरा मुबारक।
अब सूरह इसरा की आयत है जिसे बनी इस्राइल भी कहते हैं कि वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास वश्शजरतल मलऊनता फिल कुरान। एक शजर मुबारक है, मुबारक उसे कहते हैं कि जिसका असर दायमी रहे। एक है शजर मलऊना के अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है। अब किसी को अगर कोई तकलीफ है शजर मलूना के जिक्र पर, तो मैं कुरान तो नहीं बदल सकता, उसको अपना अकीदा बदल लेना चाहिए। कुरान की आयत तो मैं नहीं बदल सकता। वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास, फरमाया कि हमने जो आपको ख्वाब दिखाया है ना ए नबी, ये इंसानों के लिए इम्तिहान है। हुजूर ने ख्वाब में देखा था कि उनकी वफात के बाद बंदर उनके मिंबर पर नाच रहे हैं और हुजूर बहुत मगमूम हुए। क्या परवरदिगार, ये सारी मेहनत ये सब इकारत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी मेरे बाद। ये दर हकीकत बनी उमैया की खिलाफत को दिखलाया गया था हुजूर को आलम ख्वाब में। अब कोई कहे कि ये ख्वाब है तो मियां इब्राहिम का ख्वाब तो हुज्जत बन जाए, मुस्तफा का ख्वाब हुज्जत नहीं होगा क्या? इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो तो ख्वाब में ज़िबा कर रहे थे ना अपने बेटे को। अब क्या किया जाए, जहाँ इंसान खुद पहुंचता है, सोशल मीडिया की वजह से उसका जुमला पहले पहुंच जाता है, मुकर्रर जो है ना वो बाद में पहुंचता है। तो पहुंच गया होगा अब तक, जो एक तौफीक नसीब हुई थी। मीडिया पर भी हमने कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि वो मोहम्मद जैसे हैं, वो ईद कुर्बान के दिन जानवर के बजाय अपने बच्चे के गले पर छुरी रखकर देखें और चेक करें कि दुम्बा आता है या पुलिस आती है। जो ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा ना हो सके, वो जात में मुस्तफा जैसा कहां से हो जाए? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका भी ख्वाब था, और यहां हुजूर का वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतन लिन्नास का ये इम्तिहान है इंसानों के लिए। है रसूल, हमने आपको ख्वाब दिखलाया है। इम्तिहान ये है कि जब वो बनी उमैया को देखें आपके मिंबर पर, उतार दें, मिंबर से उतार दें उन्हें। इसकी तफसीर में जाके देखिएगा, वह शजरतल मलऊनता फिल कुरान, ये तो आयत है कि हमने जो आपको ख्वाब दिखलाया है ये वही शजर मलऊना है कि जिसका जिक्र कुरान में है। और हुजूर बेइंतहा मगमूम थे। ये बात थोड़ा सा कुरानी नुकात लाबला कलाम में आते रहे तो बेहतर है, आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा मेयार समात भी बुलंद होना चाहिए। तो वह शजरतल मलऊनता फिल कुरान, हुजूर जब बहुत मगमूम थे तो हुजूर ने यह कहा कि परवरदिगार, ये हुकूमत कितने जमाने तक चलेगी? गोया मफहूम रिवायत यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से जवाब आया कि 80 बरस तक बनी उमैया की हुकूमत चली है तकरीबन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस 80 बरस के कंपनसेशन के तौर पर, ठीक है, उसका जुबरान आप करते हैं ना, ये हो गया तो चलो ये कर लो, उसके जुबरान के तौर पर ये हदीस है जो सुना रहा हूं, हुजूर मुकर्रम से फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि हमने आपकी उम्मत को हर साल एक रात शब कद्र के तौर पर अदा की है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने 80 साल के बराबर होते हैं। यानी बनी उमैया की हुकूमत के मुकाबले में हुजूर मुकर्रम की उम्मत को शब कद्र अता हुआ कि वो एक रात 80 साल से ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अब मैं बनी उमैया की हुकूमत में बात नहीं करना चाहता, जाके तारीख में देख लीजिएगा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एक शजरे को शजरे मुबारका कहा है, एक को शजरे मलऊना कहा है। अल्लाह जाने कभी यहां इस मकाम पर इस बात को कहा या नहीं कहा, लेकिन इतना तय है, एक शिया सुन्नी मैं नहीं कहूंगा, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। तो एक मुहिब अहले बैत वो तशरीफ फरमाते हैं और उनके साथ नासिबी एक मौजूद थे, और जो मुहिब अहले बैत थे उन्होंने ये कहा कि मेरे मौला अली अमीरुल मोमिनीन है। तो सामने से एक और साहब थे, आपने मीडिया पे देखा होगा कि जब भी मौला अली के फजाइल बयान किए जाएं तो कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े ज़ौक़ और शौक़ से उलमा अहले सुन्नत भी आगे बढ़कर बयान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि अली के नाम के साथ किसी और का नाम भी साथ में आ जाए।
जबरदस्ती जोड़ दिया जाए। तो उन्होंने सामने से कहा, जब इन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कि मेरे मौला हजरत फलां अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन मौला अली का लक़ब है। इन्होंने कहा कि मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन अली अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन हजरत फलां। इन्होंने कहा मेरे मौला सखी व करीम हजरत अली अलैहिस्सलाम, इन्होंने कहा मेरे मौला सखी व करीम हजरत फलां। तो अब जो ये लक़ब कहते थे तो सामने कहीं ना कहीं वो दोहरा रहे थे उसी लक़ब को, अली के अलावा किसी और के लिए। तो वो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि परवरदिगार कोई ऐसी फजीलत खानवादे अहले बैत की, शजरे मुबारका की मेरे दिल में उतार दे कि मैं जब ये बयान करूं तो ये झूठ भी चाहे तो कॉपी ना कर सके। बहुत तवज्जो रखना, मैं एक बात कहने लगा हूं और ये आज की आखिरी बात है, बात जाया ना करना। इन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली, इन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फलां, इन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन अली, इन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन फलां, इन्होंने कहा मेरे मौला सखी व करीम अली, इन्होंने कहा मेरे मौला सखी व करीम फलां। दिल में ख्याल आया, कहते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस सिलसिलतुज़ ज़हब याद आई जो मौला रज़ा की ज़रिए मुतहर पर लिखी हुई है। तो मैंने उन्हें देखकर कहा मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी कासिम इब्ने जाफर सादिक, बात पहुंच गई। ये बात पहुंची, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, चलेंगे मेरे साथ एक सफर सीना तय करेंगे। इन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली, उन्होंने कहा मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन फलां, इन्होंने कहा मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन अली, मेरे मौला इमामुल मुत्तकीन फलां। कहते मैंने उनसे कहा मेरे मौला अली रज़ा इब्ने मूसी कासिम इब्ने जाफर सादिक इब्ने मोहम्मद बाकर इब्ने अली ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब ने ये इरशाद फरमाया। उससे कहा तू भी तो अपने पीर का शजरा बयान करके बता। ये शजरा मुबारका और शजरा मलूना समझ में आ गया? मौजू में बात हो रही है ना जी। तो अब इससे ज्यादा तो मैं वजाहत कर नहीं सकता और जरूरत भी नहीं है। तो अज़ीज़ान गिरामी, बस गुजारिश फकत एक इतनी है, अपने नौजवान साथियों से बुजुर्ग को सवाब की खातिर तशरीफ फरमाएं हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि जब ये 2 इंच की जबान हैदर 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 कहती है ना, तो काश हमारा ये 5 और 6 फीट का जिस्म भी अपने वजूद से हैदर 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 पुकार सके जी। काश मेरी आंखें भी ऐसी हों कि पता चले कि ऐनुल्लाह के मानने वाले की आंखें हैं, जबान भी ऐसी हो कि पता चले कि लिसानुल्लाह के मानने वाले की जबान है जी। हाथ भी ऐसे हों, यदुल्लाह के मानने वाले के हाथ है। आजकल जो हाथ से गुनाह हो सकता है ना, वो क्या जानते हैं? सबसे कॉमन गुनाह जो इस वक्त हाथों से अंजाम पा रहा है वो ये है, एक जमाना कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब है नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर इंस्टाग्राम पे डाल, बल्कि अब गुनाह भी कर तो इंस्टाग्राम पे डाल। एक बुजुर्ग आयतुल्लाह उन्होंने जुमला कहा था, सोशल मीडिया पर सिर्फ वो लिखो जिसे कयामत में डिफेंड कर सकते। जी, सोशल मीडिया पर सिर्फ वो लिखो जब सवाल पूछा जाए कि फलां के बारे में ये क्यों लिखा था। हम तो किसी मोमिन को जलील करना फी सबीलिल्लाह समझते हुए, एक मैसेज आया हमने भी 10 व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया बगैर सोचे समझे। अरे मेरे भाई, पहले वो बात ठीक है या नहीं? दूसरा ये कि बात भी अगर ठीक है तो इजाजत भी है कि किसी की वो बात के जो फर्ज की जो से को गलती हो गई
क्या मुझे इजाजत है कि मैं 25 लोगों को आगे बताऊंगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सत्तारुल उयूब है, वो ऐब का छुपाने वाला है। मेरे भाई आप भी ऐब छुपाने वाले बन जाए। हदीस में आया तो किसी मोमिन का एक ऐब दुनिया में छुपाएगा, अल्लाह कयामत में उसके 70 ऐब छुपा देगा। आखिर क्या जमाना है? तो ये नौजवानों से खासतौर पर मुखातब हूं कि जो सोशल मीडिया है, आपकी ताकत भी है लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क भी है। सोशल मीडिया हर चीज दुनिया में जो अपॉर्चुनिटी होती है साथ में रिस्क भी होता है। अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इस दीन का मैसेज पहुंचा सकते हैं, रिस्क ये है कि अल्लाह जाने किसी को कोई तौहीन की, किसी की तस्लील की, कोई गलत बात आगे पहुंचाई ना करें, वो बात ना करें कि जिसे क़यामत में दिफा ना कर सकें। बस ये आज की बात का खुलासा होगा, इस ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अजीजों, हम तो उस हुसैन के दर पर हैं। अभी थोड़ा सा मैं दूर हूं मंजिल मसाइब से, मेरे साथ चलना। हम तो उस हुसैन के दर पर हैं। हुसैन फकत मासूम नहीं है, मासूम गर है हुसैन। ये जुमला पहुंचा मैंने क्या कहा? चले कभी और इस जुमले को समझाऊंगा कि मतलब क्या है इसका। चौथा मासूम तो फकत चौथा है जो इस्मत कुबरा की मंजिल पर, लेकिन हुसैन का नूर वो है जो एक शख्स को, जिनके मसाइब हमें आज पढ़ने हैं, जिसकी तौबा कबूल की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आशूर के दिन हुसैन की बारगाह में पहुंचे थे ना, वो हुर कि जो लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरदियत बे, इन जुमलों में थे। हुसैन ने अपने नूर से, अपने करम से हुर को वहां से निकाल कर यहां पहुंचाया कि अब हुर इन जुमलों में है कि अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलाम वालेकुम या अस्फिया अल्लाह व अबिद्दा, अस्सलाम वालेकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। ये हुसैन का दर है। अगर आप इसे कबूल कर सकें, अभी मैं आऊंगा मसाइब तक, मैं चाहता हूं कि इसे जरा अपने फैज के लिए जुमले को समाप्त फरमा लें। हुर घेर कर हुसैन को लाए थे करबला, हुर घेर कर लाए थे ना। हुसैन ने क्या हुर को किस मेराज तक पहुंचाया? हुर घेर कर हुसैन को लाए थे करबला, हुर को हुसैन घेर कर जन्नत में ले गए। यह है हुसैन। कितना जल्दी, इतना जल्दी कि क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से, कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। यह है चंद लम्हों में जी। ये जुमला मैं कह ही दूं, अगरचे के दिल अब मसाइब के लिए थोड़ा थोड़ा आमादा हो गया, लेकिन जो मौजू से मुताबिकत भी है जुमले में। हुर जब उन जुमलों से ज़ियारत वारिसा के इन जुमलों तक पहुंचे, हुर ने नमाजें नहीं बदली थी, हुर ने रोजे नहीं बदले थे, हुर ने इमाम बदला था। जाया ना करना है इस बात को। हुर ने इमाम बदला था, हुर ने समझा दिया निजात उसकी ठीक होगी, निजात उसकी होगी जिसका इमाम ठीक होगा। आमाल से फकत निजात नहीं मिलेगी, आमाल उसके चेक होंगे जिसका इमाम ठीक होगा। हुर ने इमाम बदला। अल्लामा रशीद तुराबी साहब अल्लाह मकाम हो, इन जुमलों को कहते थे कि हुर जब पहुंचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, फरमाया मक्तल में जुमला यह है, हल नहीं मिन तौबतिन, क्या मेरे लिए कोई तौबा की गुंजाइश है? आपसे अगर किसी ने कोई ज्यादती की है, वो आपके पास आया माफी मांगने के लिए, मुझे माफ कर देना मेरे भाई, आपके पास ये हक तो है कि आप कहें कि जी मैंने माफ किया आपको, ये आप कह सकते हैं, बेहतर है माफ कर दीजिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने माफ किया और मेरे खुदा ने भी माफ किया, इसलिए कि खुदा का मामला खुदा जाने, हमें क्या मालूम खुदा ने क्या माफ किया और क्या माफ नहीं किया। ये फकत खानवादा हुसैन इब्न अली का इख्तियार है। हुसैन कहे मैंने माफ किया और मेरे रब ने माफ किया, ये है हुसैन। बात पहुंच गई अजीजों। आज उस शहीद का मातम है कि जिसे मोहब्बत फातिमा ज़हरा बचा गई। अगर हकीकत में देखो तो ज़हरा की मोहब्बत जिसे बचा गई। या अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? हुर जब घर से चले थे ना, तो कह रहे थे कि मैंने एक बीबी की आवाज सुनी
ये किताबों में जुमला है कि मैंने एक बीवी की आवाज़ सुनी कि ऐ हुर तुझे जन्नत मुबारक हो। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं तो हुसैन का रास्ता रोकने जा रहा हूँ, ये कौन सी बीवी है जो मुझे कह रही है कि मुझे जन्नत मुबारक हो। हुर के दिल में एहतराम है इस बीवी का कि जब हुसैन के घोड़े की लगाम को हुर ने पकड़ लिया, ये एक जसारत समझी जाती थी अरबों में। हुसैन ने कहा सकलत कौमों का या हुर, ऐ हुर तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तेरी ये जुर्रत कि तू हुसैन का रास्ता रोकेगा। मैं हाथों को जोड़ के करूंगा कि जो नवासा रसूल है, जो रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है, हुसैन किसी को कभी बद्दुआ तो दे नहीं सकते। हुसैन क्यों कहेंगे उसको कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे? ये बद्दुआ नहीं है, जरा सोचें इस बात को। हुसैन जानते थे कि जब मैं इसकी माँ का जिक्र करूंगा ना तो इसे मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा याद आएगी। ये हिदायत हुसैन ने अता की है हुर को, कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे। हुर ने फौरन लगाम को छोड़ा और कहा कि फर्जंदे रसूल, अगर पूरे अरब में किसी ने मुझे ये जुमला कहा होता तो मैं पलट कर वैसा ही जवाब उसे देता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं जानता हूं आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा है, बिन्ते रसूल है। ये जो इख्तिराम सैयदा था ये हुर को बचा गया। जी अजीजों, बात तुलानी नहीं करनी, मुझे चंद असहाब का जिक्र करना है इंशाअल्लाह। रोने के लिए तशरीफ लाएं, असल मजलिस तो गिरिया ही है। और मैं चाहता हूं जैसे भरपूर अंदाज से आप फजाइल सुनते हैं उसी अंदाज से मसाइब भी सुन लें, तो दिल में तसल्ली रहेगी। तो जो मजलिस का हक था, जो इंसानी बस में मुमकिन था, वो अदा हो गया। और शब आशूर बड़े मुस्तरब है। किसी ने कहा और कल जंग है लिहाजा इस्तिराब में हो, का नहीं, कल जंग की वजह से नहीं, ये हुसैन के खैमों से अल अतश की सदाएं सुन रहे हो। सकीना की अल अतश की सदाओं ने हुर को बदल लिया। हाय हाय और कहता है ये कहाँ का इंसाफ है? अमिनल इंसाफ, क्या यही इंसाफ है कि हमारे तो घोड़े भी फुरात से पानी भी हैं और हुसैन के छोटे छोटे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे रहे। कहते हैं मैं अपने आप को जन्नत जहन्नम के दरमियान महसूस कर रहा हूँ। ये हुर का मुकालमा शब आशूर मौजूद है। सुबह आशूर आई, अल्लाह जाने अज़ान अली अकबर की क्या तासीर थी कि बस अब हुर से बर्दाश्त नहीं होता। अपने बेटे को साथ लिया, आंखों में पट्टी बांध दी, कि मैं हुसैन को देख नहीं पाऊंगा, मेरे साथ चलो। हुर का बेटा साथ चल रहा, हुर आहिस्ते 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 यजीद के लश्कर को छोड़कर अब हुसैन के ख़याम की तरफ बढ़े। बेटा साथ साथ है। बेटे ने दफतन का अल्लाह अकबर, जहां जहां तक आवाज जा रही है, बहुत दूर दूर तक लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं इस बात को। जरा सुन लेना इस ताकत को, इस जुमले की ताकत को। हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर। हुर ने कहा बेटा तकबीर क्यों कही? आंखों में पट्टी है ना। कहा बाबा वो शबीह रसूल अली अकबर इस्तकबाल के लिए आया। हाय हाय हाय। थोड़ी देर बाद हुर के बेटे ने फिर कहा अल्लाह अकबर। का बेटा तकबीर क्यों कही? का बाबा वो अलमदार हुसैन अबुल फजल अब्बास इस्तकबाल के लिए आ गए। थोड़ी देर बाद हुर के बेटे ने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। का बेटा ये 3 मरतबा तकबीर क्यों कही? का बाबा अब तो खुद फातिमा का लाल। हुर की तौबा कबूल करने वाले मेरे मौला, मैं भी खाली दामन लेकर आपकी बारगाह में आया हूं। मैं बड़ा गुनाहगार हूं, लेकिन मौला मैं आपका आज़ादार हूं। आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा का हुक्मदार हूं मौला। फर्श अदा पर भीख मांग रहा हूं आपसे मौला। मौला इस खाक को भी कबूल फरमा ले आप। अल्लाह अकबर। हुर पहुंचा, बेटे ने बतलाया बस बाबा अब आका सामने मौजूद हैं। कदमों में सर रखा, हल्ली मिन तौबतिन, ऐसे यदा के लाल गुनाहगार आया है, क्या तौबा हो सकती है कबूल? हुसैन ने हुर को उठाया। अंत हुर्रुन फि दुनिया वल आखिरा। हुर तो दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है, हुर है। लेकिन हुसैन शर्मिंदा है, जब तू दुश्मन बनकर आया था तो मैंने तेरे घोड़ों को पानी पिलाया था। आज दोस्त बनकर आया है, लेकिन हुसैन के पास कोई कतरा आब नहीं है तेरी खिदमत कर सके। उठने का नहीं मौला, बस मैं तो अपने गुनाहों का कफारा अदा करने आया हूँ। मुझे इजाजत दें, अगर मैं बीबियों के खेमे के बाहर खड़ा हो जाऊं और उनसे माफी हो रहा आया, शहजादी के खेमे के बाहर खड़ा हो गया, कहता है फातिमा की बेटियों आपका मुजरिम आया है। ऐ हुसैन के बच्चों तुम्हारा मुजरिम आया है।
मैंने उलमा से सुना है कि और मोहम्मद आए, उन्होंने आकर कहा, ए हुर, हमारी माँ ने आपको सलाम कहलवाया। हुर का वजूद तड़प गया, अरे शहजादी ज़ैनब ने मुझे सलाम कहलवाया है, मैं कहाँ इस काबिल हो गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। का मौला एक कफारा अदा हो जाए, मेरा जवान बेटा चला जाए बस मरने को। हुर का जवान बेटा चला, बेपना जंग की, अली उसका नाम है, और वो जमीन पर जब गिरा तो हुर कहते हैं मैंने जितना जल्द हो सकता था अपनी सवारी को संभाला और फौरन पहुंचा अपने बेटे के पास, लेकिन मैंने देखा मुझसे पहले कायनात के शहंशाह हुसैन मेरे बेटे के लाशे के करीब मौजूद थे। मैंने कहा मौला बस थोड़ी ताखीर हो गई मुझे आते हुए। हुसैन ने कहा नहीं हुर, कभी कोई बूढ़ा बाप तन्हा किसी जवान के लाशे को नहीं उठा सकता। ऐ हुर, तेरे जवान को मैं उठाऊंगा, हाथों को जोड़ के उसको करूंगा, ऐ मौला हुर के जवान को उठाने वाले जब आपके जवान अली अकबर ने सदा दी, हुसैन कभी दाएं झुकते थे कभी बाएं झुकते थे, कहते थे उदूनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज दे, तेरे बाप को कुछ नजर नहीं आ रहा। ताबे बयान नहीं अजीजों, बात खत्म करने लगा हूं आहिस्ते आहिस्ते। जब हुर के जवान को ले आए हुसैन, मैं आपसे कहूं इंशाअल्लाह शहजादा अली अकबर के मसाइब में तौफीक रही तो तफसील से पढ़ूंगा। खसाइसुल हुसैनिया में शेख जाफर शुस्तरी ने लिखा है, हुसैन मर गए थे अकबर के लाशे पर, अगर ज़ैनब ना आती हुसैन को बचाने हुसैन को बचा लिया ख़ाहर हुसैन। हुर ने फिर कहा कि मौला अब मुझे भी मरने की आप इजाजत दे दीजिए, मेरे बेटे का लाशा तो आ गया, मैं भी आप पर कुर्बान हो जाऊं। हुसैन ने हुर को इजाजत दी, हुर चला मैदान जंग में पहुंचा, बेपनाह जंग की जमीन पर जब गिरा हुर की पेशानी पर किसी शकी ने पत्थर मारा था जोर से, तो पेशानी पारा हो चुकी थी, खून बह रहा था। हुसैन पहुंचे, हुर का सर गोद में लिया, कांता हुर्रन कमा सम्मत का उम्मु का हुर्रा। पहले हुसैन ने कहा था ना तेरी माँ तेरे गम में रोए, अब हुर तौबा कर चुका था, हुसैन को उसका बदला अता करना था। कहा ऐ हुर तेरी माँ बहुत अच्छी थी जिसने तेरा नाम हुर रखा। उसके बाद हुसैन ने अपने पास से, अब ये गिरिए का जुमला है, अपने पास से एक रुमाल निकाला, कहा ऐ हुर ये मेरी माँ फातिमा तो ज़हरा के हाथ का सिला हुआ रुमाल है। हुर की पेशानी पर रुमाल बांधा, कायनात का बेहतरीन तोहफा हुर को अता किया। मैं कहूंगा मौला कुछ देर के लिए रुमाल रख लीजिएगा, इसलिए कि जब अली असगर को तीर लगेगा खून का बलवारा बुलंद होगा। एक जुमला और सुन लो, ये हुसैन के एक सहाबी हैं, एक और सहाबी हैं जिनका नाम है, जिन्होंने जान कुर्बान की है हुसैन के सामने, उनका नाम है सईद इब्न अब्दुल्ला, ज़ुहैर कैन सईद इब्न अब्दुल्ला। ये दो सहाबी हैं। मुझ पर मैं वाजिब समझते हुए हर अशरे में जहां कहीं तौफीक होती है इस सहाबी का जिक्र जरूर करता हूं। क्यों? इसलिए कि राशा था इनके हाथ में, बहुत ज़ईफ थे तो हाथ में राशा था, तो ये तलवार नहीं उठा सकते थे, ये नेज़ा भी नहीं चला सकते थे, तो सुबह से सोच रहे थे कि अब मैं अपने आका की खिदमत कैसे करूंगा। लेकिन एक बार यकीन जानो जो हुसैन के दर पर आ जाए ना, वो नामुराद नहीं लौटता। जब जोहर का वक्त आया ना नमाज जोहर हुसैन ने इमामत करवाना शुरू की, वहां से तीर बरस रहे थे। सईद फौरन से आगे का मौला मैं तलवार नहीं चला सकता, नेज़ा नहीं उठा सकता, लेकिन मेरे सीने की बूढ़ी पसलियां इस काबिल जरूर है, मैं आपकी तरफ आने वाले तीरों को रोक लूंगा। मौला मुझे इजाजत है, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, कोई तीर आप तक पहुंचने ना पाए। हुसैन ने इजाजत दी, सईद आगे खड़े हो गए, वहां से तीर बरस रहे थे। हुसैन ने नमाज शुरू की, अल्लाहू अकबर। सईद कभी दाएं तरफ झुककर तीरों को रोके, कभी बाएं तरफ झुककर तीरों को रोके, एक ही दुआ करते थे, परवरदिगारा मुझे उस वक्त तक जिंदगी अता कर जब तक मेरे मौला की नमाज खत्म ना हो। वहां हुसैन ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमाज खत्म की। वहां सईद ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह,
सईद गिरे, सईद का सर हुसैन की गोद में पहुंचा। कहा वफाई तो यब्ना रसूलिल्लाह, मौला जो वफा का हक था वो पूरा हो गया मौला। हुसैन ने कहा अंता अमामी बिल जन्ना, ऐसे ही तू जन्नत में भी हुसैन के आगे होगा जैसे तू दुनिया में मेरे आगे खड़ा रहा है। कि मौला बस फिर मेरे सीने से तीरों को निकालिएगा नहीं, चाहता हूं आपकी मां फातिमा तो ज़हरा के सामने इसी आलम में जाऊं। मौलाना अजहर हसन ज़ैदी साहब इन जुमलों को पढ़ते थे, उनकी रूह को इसाल करते हुए। अभी सईद ये कह रहे थे, अचानक सईद कहते हैं मौला ऐसा लगा है कि जैसे मेरे कोई दाहिनी तरफ आ गया है। मौला का सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे नाना रसूल अल्लाह तुझे जन्नत से लेने के लिए आए हैं। कोई देर बाद सईद ने कहा मौला ऐसा लगा जैसे बाहनी तरफ भी कोई आ गया है। का सईद ये मुश्किल कुशाए कायनात अली इब्न अबी तालिब तुझे लेने के लिए जन्नत से आ गए। का मौला ऐसा लग रहा है जैसे कोई सीने पर हवा कर रहा हो ताकि तकलीफ न होने पाए। का सईद ये मेरे भैया सैयदा शबाब अहलुल जन्नह हसन मुस्तफा तुझे लेने आ गए। आखिरी जुमला जिसके दिल में गुजराता है। सईद का मौला ऐसा लगा जैसे कोई कदमों की तरह बढ़ रहा हो। हुसैन के साथ ना हुआ, सईद का जमीन पर छोड़ दिया। का सईद जल्दी से पैरों को समेट ले, अरे ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा तुझे लेने के लिए जन्नत से आ गई। हाय हुसैन की माँ फातिमा तो ज़हरा शहीद करबला को लेने के लिए जन्नत से। या फातिमा तो ज़हरा या बिन्त मोहम्मद, बीबी फातिमा तो ज़हरा के नाम का वसीला या अल्लाह। या फातिमा तो ज़हरा या बिन्त मोहम्मद या क़ुर्रत ऐन रसूल या सय्यदतना मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिकी इलल्लाह वक़द्दमना कि बैन हाजातना नाम ज़हरा पर या जिहता। क्या कहना इश्फ़ई लना मक़बूल मजलिस इंशाअल्लाह या जिहता इश्फ़ई लना। करबला नसीब हो जाना आखिरी मरतबा मेरे साथ मिलके कहना या जिहता इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह